हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। मेरे यूट्यूब के जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, और जो नहीं भी फॉलो करते मगर वीडियो देखते हैं ज़रूर सब लोग कैसे हैं आप। तो आज मैं मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने के लिए आई हूँ। तो ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो पर्सनल भी है, व्हाट्सएप पे भी हैं, और बहुत लोग जो हैं जो मुझे पसंद करते थे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि 4 साल से मैं सोशल मीडिया चला रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो सब लोग बहुत पसंद करते थे मुझे। और मेरे अगर फॉलोवर लोगों को पता चलते हैं, जो भी मेरे से नया जुड़ता है उसको फॉलोवर्स मेरे पता चलते हैं, तो सबको लगता है क्या किया तूने, ऐसा क्यों किया, तो ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसा। तो मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आई हूँ। चश्मा हटा देती हूँ, वैसे मुझे तो नहीं दिख रहा बिना चश्मे के, बट वो शायद थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता स्पेक्स पहने हुए। तो सब लोग पूछते रहते हैं कि इंस्टाग्राम क्यों डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ मैं, अपनी एक छोटी आईडी है मेरी, उस पर मैं एक्टिव हूँ, बट मैं रेगुलर नहीं पोस्ट करती, बिकॉज़ मेरी 88K की आईडी थी। 88,000 मेरे फॉलोअर्स थे जो कि मुझे छोड़ने पड़े। बहुत बड़ी आईडी थी, जो जिस टाइम पर लोग सोच भी नहीं सकते कि लाखों में वीडियो जाना, तब मेरी वीडियो इतनी रीच थी मेरी वीडियो की कि 2-2.5 लाख तक, तो मिलियंस में तो खैर मेरी कोई नहीं गई, मगर 2-2.5 लाख तक तो आराम से 2-3 वीडियो मेरी, और 10K 20K 50K ये तो मेरी जाती रहती थी। इतनी अच्छी मेरी फॉलोइंग थी, इतनी अच्छी मेरी आईडी थी। मैं लोगों की वीडियो अपनी स्टोरी पे पोस्ट करती थी विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी मनी। मतलब लोग 500-500 600-600 रुपये में, 800 रुपये, 1000-2000 रुपये में भी प्रमोशंस के लिए स्टोरी पे लगा देते हैं, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कभी किसी से चार्ज नहीं किया, कभी मैंने किसी को बोला नहीं, कभी मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स ऐसे आए, 6 या 7 कॉन्टैक्ट तो मैं बिल्कुल फाइनली मतलब एग्रीड थी कि मैं पोस्ट करूँगी या मैं अपने उस पे लगाऊँगी, स्टोरी पे लगाऊँगी, बट नहीं हो पाया। कभी कभी दुखी भी होती हूँ, आंखें भी नम होती हैं। मेहनत करी थी, 3 साल मेहनत करी थी। अच्छा खासा एक ड्राई फ्रूट का प्रमोशन भी आया था जिसमें मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता, बट हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती मैं पर्सनली, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे बहुत चिढ़ है, जो लोग रो के वीडियो बनाते हैं, ऑडियंस इकट्ठा करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट आज ना एकदम से मुझे बुरा लगा। ये नहीं बुरा लगा कि मैंने आईडी डिलीट कर दी। आईडी मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत आराम से मैंने आईडी डिलीट करी है, क्योंकि बहुत लोग मेरी आईडी लॉगिन करने की भी कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों को लग रहा था कि शायद इसकी आईडी में कुछ ऐसा है, जबकि मेरी आईडी में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। गिन के 4 या 5 लोगों से मैं इनबॉक्स में बात करती थी। कभी किसी से फालतू मैंने कमेंट नहीं करे, कभी मैंने फालतू कोई भी चीज़ नहीं करी, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हम अपने घर का काम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं। इतना टाइम नहीं मिलता था, बल्कि बहुत लोगों को लगता था कि बहुत वेली है, बहुत इसके पास टाइम है। अरे ठीक है, मेरे पास टाइम था, मेरे पास सर्वेंट है, सब कुछ है, बट ज़रूरी थोड़ी होता है कि मैं सोशल मीडिया पे बिज़ी रहूँ या मैं फालतू की चीज़ों में बिज़ी रहूँ, हैं। बट लोगों ने इतने चक्रव्यूह रचे, इतने चक्रव्यूह रचे, कभी कोई मेरी आईडी लॉगिन करके देख रहा है। हालांकि नहीं पहुंच सकते थे, मैं बहुत सिक्योर करके रखती हूँ अपनी चीज़ों को, क्योंकि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो सिक्योर करके अपना व्हाट्सअप, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैं बहुत सिक्योर करके रखती हूँ। मैं कभी भी पब्लिकली किसी को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं दे सकती, या मेरा अकाउंट कोई लॉगिन कर सके। बट चीज़ें हो जाती हैं कि देखो आप कितने सीधे रास्ते पर चलते हो, और मेरी गलती जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, कोई किसी के कहने से नहीं मानता। मैं आज आपको कहूँगी ना कि दोस्त मत बनाओ, दोस्तों को अपनी बातें मत बताओ, अपने राज मत शेयर करो, कोई नहीं मानेगा। जब अपने पे गुजर जाती है ना, तब मानते हैं लोग।
जब मेरे पे गुजरी ना, मैं भी किसी की नहीं सुनती थी, मैं भी किसी की नहीं मानती थी, मुझे भी किसी से डर नहीं था। मगर बाद में फिर ऐसा हो जाता है कि लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं, हर कोई तुम्हारी इतनी बड़ी आईडी है, तुम्हारी इतनी बड़ी आईडी है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि किसी पे विश्वास करने से पहले ना 10 बार सोचा करो। मेरे अकाउंट के पीछे, मेरे पीछे, मेरे कैरेक्टर के पीछे, क्योंकि जब सोशल मीडिया में आप आते हो ना, तो आपका वीक पॉइंट सिर्फ एक मिलता है लोगों को, और ख़ासकर औरतों को। आपके साथ की औरतें होती हैं, लड़कियां नहीं होती। इस उम्र में कोई लड़कियां थोड़ी होती हैं, औरतें होती हैं। आपके कैरेक्टर के पीछे लगती हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश। जब जब एक औरत किसी के बस में नहीं आती, किसी के काबू में नहीं आती, किसी से नहीं हारती, और मुझ जैसी औरत कभी भी नहीं हार सकती, कभी भी। हारी मैं तब भी नहीं, बट एक मोमेंट ऐसा आया कि जहाँ मुझे लगा कि यार घर परिवार की इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता गीतांजलि। ये 88,000 कोई मेरे घर में खाना देने नहीं आते, जो लोग मेरे साथ रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सोच के मैंने आईडी डिलीट कर दी, और गलती मैंने ये करी कि मैंने परमानेंटली डिलीट कर दी। मुझे बहुत चीज़ों का दुख भी है, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भाई बहन, कुछ वैसे मेरे क्लोज लोग भी थे कि जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आज भी करती हूँ। पर्सनली मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं। बट मैं बस यही कहूँगी लास्ट में, किसी पे विश्वास इस दुनिया में मत करो, सिवाय अपने और अपने माता पिता के अलावा। अपनी फैमिली को वैल्यू दो, अपनों को वैल्यू दो, अपनों से आगे किसी को कुछ मत समझो, सिर्फ अपने। जब मैं इस तरीके से टूट रही थी और इस तरीके से मुझे आईडी डिलीट करने तक सोचना पड़ा, तब सैल्यूट है मेरी फैमिली को और मेरे अपनों को, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। मेरा बेटा तो मुझे गुस्सा भी करता है, मुझे दे देते हैं, मैं 50,000 में बेच देता, मैं ये करता हूँ। मुझे नहीं पता था बेटा कि मैं डिलीट कर दूँगी और मुझसे परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा दुख की बात तो है मेरे लिए, बट छोटी सी चीज़ थी, मैंने शेयर करी, बस इसीलिए शेयर करी सबके साथ कि लोग जो पूछते हैं कि इंस्टाग्राम क्यों डिलीट कर दिया। हूँ मैं एक्टिव वहाँ पे भी, बट जैसे लोग करते हैं ना कि हाँ सपोर्ट यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है। एक्चुअली क्या है कि इंस्टाग्राम से सपोर्ट बहुत जल्दी मिलता है यूट्यूब पे। आपके वहाँ के फॉलोअर्स अगर यहाँ के आपको फॉलो करेंगे, और मैंने तो बिल्कुल ज़ीरो से पहले वहाँ मैंने डिलीट करी, इंस्टाग्राम डिलीट करा, उसके बाद फिर मैं इन्हें यूट्यूब चालू किया। आईडी यूट्यूब पे मेरी पहले से थी, बट मैंने कभी वीडियो नहीं डाली थी, एक आधी बस वहाँ की यहाँ ऐसे ही डाल देती थी। और टचवुड यहाँ भी अब वायरल होने लगी हैं, धीरे धीरे वीडियोस चलने लगी हैं, भगवान की दया है। पर सब बोल रहे हैं कि बिना उसके नहीं चलेगी आईडी, बिना इंस्टाग्राम के नहीं चलेगी, बट मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी ऑपोजिट चलने वालों में से हूँ, मैं भी चला के मानूँगी। तो अपनी बातें किसी के साथ ना शेयर करें, अपने राज किसी को ना बताएं, फिर लोग वहाँ धोखा देते हैं जहाँ पे आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी से छुपा हुआ है। मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे हैं जो लोग, जो जिनसे मैं दिल से जुड़ी हूँ। अगर आज लड़ भी पड़ती हूँ तो भी उन्हीं के पास जाती हूँ, या किसी से मनमुटाव हो जाता है, दूरियाँ हो जाती हैं, तो भी मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। बट यार सपोर्ट करो प्लीज़, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि उसके बिना तो नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम के बिना तो नहीं चलेगा, बट मैं भी ज़िद्दी हूँ। जब मैंने 450 फॉलोवर कर लिए तो मैं और भी कर लूँगी। 450 सब्सक्राइबर सिर्फ 4 महीने में। अभी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं, और ये मेरी बिग अचीवमेंट है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, यहाँ भी मुझे सपोर्ट कीजिए। इमोशनली ब्रेकडाउन कभी भी नहीं होगा, इमोशनली किसी से सपोर्ट कभी नहीं मांगूंगी, रो के वीडियो कभी भी नहीं डालूंगी। हमेशा हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए, चाहे ऊंचाइयों पे पहुँचूँ ना पहुँचूँ, लेकिन अपना काम ज़रूर करूँगी, और ऐसे ही करती रहूँगी हमेशा हमेशा, हंसते मुस्कुराते और ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए चलूँगी।